वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा-ए करम पर ना हो। और जानता है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द होगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है। गुज़िश्ता आयत में और 11वें पारे के आखिरी रुकू में बताया अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वल्लाह दिलों की बातें जानने वाला है। ये एक दावा था। इस आयत करीमा में एक नए दावे की शक्ल में उस दावे की दलील पेश की जा रही है, जहां फरमाया अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जानने वाला है दिलों के हाल। और इस आयत पाक में कि ज़मीन पर कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा-ए करम पे न हो। दलील दी जा रही है कि वो रब अपनी तमाम ज़मीनी मखलूक जो करोड़ों की तादाद में है, हाजत और ज़रूरत के मुताबिक उन सबको रिज़्क़ दे रहा है। जो जानता ना हो वो कल्बी ख्याली जिस्मानी ज़रूरियात से किस तरह वाकिफ़ होगा और किस तरह बगैर जाने रिज़्क़ देगा। पहले जानना है फिर देना है कि किसको क्या चाहिए, ये जानना है और फिर देना होता है। इसलिए फिर पहले जिक्र हुआ कि वो जानता है दिलों के हालात, अब जिक्र हो रहा है कि जिसको जानता है उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक दे भी रहा है। इस आयत करीमा में अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत मुतलक का जिक्र है, जो रज़्ज़ाक़ कायनात है। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा-ए करम पे न हो। यहाँ उन लोगों के लिए उलूम इलाहिया की एक बुरहान पेश की जा रही है, दलील, और एक अजीम कानून कुल्ली भी बताया जा रहा है, जो मुकम्मल एक ज़ाब्ता-ए हयात है, उसका सबक है। इसलिए कि इंसान तवक्कुल अल्लाह के साथ अल्लाह की ज़ात पर कामयाबी मुकम्मल भरोसे के साथ कामयाब और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता है। इस आयत पाक में फरमाया ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा-ए करम पे न हो। रिज़्क़ की निस्बत मखलूक के खास तबके की तरफ की गई जो जमीन पे चलता है। मछली समंदर की निकल गई इससे, वो तो जमीन पे चलती नहीं है। यहां बताया जमीन पे चलने वाले सबका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा-ए करम पर है। जबकि जो जमीन पे चलती है अल्लाह ताला उन सबका भी राजी के इसके अलावा बेजान चीजें
कंकर, पत्थर, लकड़ी, लोहा, जमीन, आसमान, आबी, खुश्की, हवाई, फजाई, इंसान के साथ जिन्नात, मलाइक, कीड़े मकोड़े, सबका वही राज़िक है। जो जमीन पे चलता है उसका भी, और जो जमीन पे चलने वाला नहीं है उसका भी रब ही राज़िक है। मगर इस आयत करीमा में खास जमीन पे चलने वाले के रिज्क का जिक्र हुआ। वजह क्या है? वजह यही है कि मुफस्सिर फरमाते हैं रब रिज्क गर्चे सबको देता है, मगर यहाँ सिर्फ इंसान और जानदार की गजा का जिक्र हुआ जमीन पे चलने वाले के। ये इंसान के मुताबिक, इंसान का लिहाज करते हुए कि तुम जिन्हें जमीन पे चलता हुआ देखते हो कि ये जमीन पे चल रहा है, उनका रिज्क तुम देख रहे हो। हमारे लिए ये जिक्र हुआ कि जमीन पे चलने वाला, हम उन्हीं के रिज्क को देख सकते हैं जो जमीन पे चल रहा है। बकरी खा रही है, भैंस है, गाय है, बकरा है, ऊंट है, चरिंद परिंद ये भी आ गए, उनके भी रिज्क खाते हुए देखते हैं। तो हमारे एतबार से जिक्र हुआ है कि तुम जिन्हें देखते हो अल्लाह उनका रिज्क अल्लाह के जिम्मे करम पर है। जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला इन सब के अलावा उन सारी मखलूकात को भी रिज्क दे रहा है जो हमारी नजरों से पोशीदा, उनका भी राजी के। मगर जो है या सिर्फ हमारी वजह से जिक्र हुआ कि इंसान देख रहा है। देखो ये सब चीजें जिनको तुम देखते हो, जानवर, चरिंद परिंद, वो सब रोजियां खाते हैं, रिज्क खाते हैं। और एक वजह तफसीर में ये फरमाई, चूंकि यहाँ इंसान को मखसूस बनाया गया, जमीन पर चलने वाली मखलूकात में इंसान सबसे बड़ी मखलूक है, अहम है, उसको खास बनाया। इस वजह से इंसान ही सिर्फ गजा का मोहताज है, रिज्क का मोहताज सिर्फ इंसान है, इसलिए उसका जिक्र हुआ। जबकि उलमा फरमाते हैं ये हमारे एतबार से रब ने इंसान के अलावा और सबके लिए भी रिज्क का इंतजाम फरमाया है। अब जैसी मखलूक वैसा रिज्क अल्लाह ताला। बाज मखलूक जिसको अल्लाह ताला रिज्क पहुंचाता है वो हमारी अक्ल में नहीं आ सकता। हदीस पाक में आया है मलाइका का रिज्क तस्बीह है, मलाइका की गजा तस्बीह है। जिन्नात का भी अलग तरह से जिक्र है। जिस तरह की मखलूक, उनमें से बाज मखलूकात जो रिज्क हासिल करते हैं उन्हें बंदा देख सकता, बाज को हम नहीं देख सकते। और बाज का रिज्क जो है हमारी अक्ल से वरा है, मगर अल्लाह उन्हें उनकी हैसियत से रिज्क दे रहा। नबातात, दरख्त, शजर, हजर, पहाड़, ये सब भी रिज्क पा रहे हैं, इन्हें भी अल्लाह रोजियां देता है। कीड़ा है, उन्हें भी अल्लाह रोजियां देता है। दरख्त है, उसको भी रोजियां मिलती है। सबको उसके एतबार से अलग अलग रोजियां हैं, और इन सब की रोजियां अल्लाह के जिम्मे करम पर है। मगर बात चूंकि हम लोग जमीन पे चलने वाली मखलूकात जो रिज्क खाते हैं उन्हें देख सकते हैं, इसलिए जिक्र हुआ कि जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसका रिज्क रब के जिम्मे करम पे न हो। जबकि जो जमीन पे चलता नहीं है उसका रिज्क भी रब के जिम्मे करम पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन इसी तरह का सवाल अल्लाह की बारगाह में किया था कि मौला तू किस तरह रिस्क देता है इन मखलूकात को। वही आती है, ऐ मूसा एक पत्थर चट्टान है, उस चट्टान पे जाओ और अपना असा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चट्टान पे गए, पत्थर पे गए, लाठी मारी। जैसे लाठी मारी उसके दो टुकड़े हुए और उसमें से एक छोटा सा पत्थर निकला। उस बड़े पत्थर में से एक छोटा सा पत्थर निकला। फिक्र हुक्म हुआ कि फिर इस पे ज़र्ब मारो, इसको तोड़ो। उसको तोड़ा तो उसमें से फिर एक छोटा सा पत्थर निकला। कहा फिर इसको मारो। कई मर्तबा मारे तो पत्थर छोटा होते होते बिल्कुल छोटा सा पत्थर, कई पत्थरों के तह में कई बार ज़र्ब लगाने के बाद एक छोटा सा पत्थर निकला। जब आखिर में उस पत्थर को मारा तो उस पत्थर को मारने की वजह से उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला।
एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा निकला और वो कीड़ा ऐसा था कि उसके मुंह में कुछ दाना उसकी गजा थी जो उसको चबा रहा था और उसका मुंह कुछ बढ़ रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया तो अल्लाह ताला ने उस कीड़े की आवाज को मूसा अलैहिस्सलाम के कान तक पहुंचाया। जब कीड़े के करीब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कान लगाते हैं तो कीड़ा कह रहा था, पाक है वो रज़्ज़ाक अल्लाह जो इस तनाई और तारीकी में भी मुझे रिज़्क दे रहा है। पत्थर दर पत्थर, पत्थर दर पत्थर, उसके अंदर वो कीड़ा, मगर कीड़ा कह रहा था, पाक है वो रब जो मुझे इस हाल में देखता है, मेरी अर्ज सुनता है, मेरी जगह मेरी रोजी पहुंचाता है, और जमीन पे चलने वाली मखलूक की तरह इस पहाड़ों की तह में भी रब मुझे नहीं भूलता। यही है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला हो वो और जो नहीं चलता है वो भी, सबका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर। जब जिसको चाहे उसकी हैसियत से अल्लाह ताला रोजियां पहुंचाता है। बताइए ये अल्लाह ताला की रज़्ज़ाक़ियत मुतलक की कितनी जबरदस्त दलील है कि उस पत्थर दर पत्थर वो कीड़े को भी अल्लाह वक्त पे रोजी पहुंचा देता है। किस शान से पहुंचाता है? अल्लाह। फिर देखिए अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और मजबूत आजादी दिए, फिर सबके रिज्क हासिल करने में अलग अलग दखल हैं, दरकार है। हर शख्स अपने अपने फेल से रिज्क हासिल कर रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिसको जो वसाइल अता फरमाए हैं उन्हीं वास्तों से रिज्क हासिल करने का मुकल्लफ है, और उन्हीं के उन जरियों से उनको रिज्क पहुंचता। उन जरियों से अल्लाह ने कुछ जरिए बनाए, इंसान को अक्ल दी, मजबूत आजा बना, जिस्म दिया, अक्ल दी, कसब का फेल दिया, कमाने का हासिल करने का फेल दिया, कसब दिया, आजादी दिए जिससे दौड़ भाग कर खुद रिस्क कमाए। देने वाला रब है, मगर इंसान को आजाद दिए हैं और कसब दिया है। तुम खुद मेहनत करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, रिस्क तो इंसान को उन दौड़ भाग कर रिस्क का उसके लिए मुहैया रिस्क किया है। जानवर और परिंदों को अल्लाह ताला ने सिर्फ दौड़ने और भागने का हुक्म दिया, उनका रिस्क बिखरा है, बस उठाने की जरूरत है। वो लारी नहीं लगाएगा, कोई बकरी लारी नहीं लगाएगी, उनका रिस्क अल्लाह ने बिखेर दिया है, उन्हें सिर्फ दौड़ना है और अपना रिस्क जहां पड़ा है वहां रिस्क उन्हें उठाना है जो बिखरा पड़ा है। दौड़े भागे और रिस्क लाएं। शजर हजर दरख्त है, उनको रोजियां पहुंचानी है, अल्लाह ताला पहुंचाता है, मगर उसमें न आजा है न शजर और दरख्त में जो है दौड़ने फिरने की सलाहियत है, तो रिस्क अल्लाह खुद उनके करीब पहुंचा देता है। बारिश उनके पास आती है, हवा उनके पास आ जाती है, तो अल्लाह ताला उनके पास जो है रिस्क पहुंचा देता है। उनके दरख्तों में न ताकत है न वो जो है कहीं दौड़ भाग कर सकते हैं, तो पानी, हवा और इन सब के जरिए अल्लाह ताला खुद उनके पास रोजी पहुंचा देता है। दरख्त की रोजी पानी, हवा उनकी रोजी है। बस ये सिमतें हैं, यूं समझो सिमतें हैं, बस जिसकी रोजी जिस सिमत में रखी है उस सिमत में उसको जाना है, और जाने की अगर कुदरत नहीं है तो अल्लाह रोजी को खुद उसकी तरफ खींच लाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि, जमीन पे कोई ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे करम पर ना हो। ये अल्लाह ताला की रज़्ज़ाक़ियत मुतलक का जिक्र है कि सबको रोजियां दे रहा है, और इस शान से देता है अल्लाह। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, चूंटी होती है चूंटी, वो बारिश के मौसम में रिस्क नहीं कमाती, रिस्क हासिल नहीं करती है, इसलिए कि बारिश में बहाव होता है, पानी होता है, थोड़ा सा पानी हजारों लाखों चूंटियों को बहा ले जाए। तो
अल्लाह ने उनके लिए कितना इंतजाम फरमाया। तो उलमा लिखते हैं, हुक्मा लिखते हैं कि जब बारिश का मौसम आने वाला होता है उससे 3 महीना 4 महीना पहले चूंटियों को रब की जानिब से ये खबर होती है कि मौसम में बरसात आने वाला है। अब रोजाना वो चूंटी जब अपना रिस्क हासिल करती थी तो एक दाना उसकी जो एक दिन की खुराक है वो हासिल करती है। मगर जब बारिश का मौसम आता है, आने वाला होता है, उससे 4 महीना पहले 3 महीना पहले वो चूंटी जब रोजी हासिल करने जाती है तो एक दाने की वजह उसे 2 दाने मिलते हैं, 2 दिन की रोजी मिलती है। इसलिए कि वो बारिश के मौसम में निकलेगी नहीं। इंतजाम किया है अल्लाह ने। आम दिनों में 1 दिन की गजा मिलती है, अपने बिल चूंटी अपने सुराख में लौट आती है। मगर बरसात का मौसम करीब होने वाला होता है और इससे पहले जब रोजी हासिल करने के लिए वो चूंटी निकलती है तो 2 दिन की रोजी मिलती है। दाना 2 दिन का मिलता है, 1 दिन का खा लेती है और 1 दिन का मौसम में बरसात के लिए बचा के रखती है। इसलिए बारिश के 4 महीने से पहले वो रोज 4 महीना पहले वो जब निकलती है तो 2 दिन की रोजी हासिल करती है, 1 दिन की खाती है, 1 दिन की बचा के रखती है। फिर मौसम में बरसात आएगा तो बारिश के मौसम में जमीन गीली है, पानी का बहाव है, कीचड़ है, उनकी जिंदगी को खतरा पड़ सकता है, अपने बिल में रहती है और बचा खुचा 4 महीने का मौसम में बरसात का रिज़्क़ आराम से खाती रहती है। यही है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो, और वो उसका महज फजल है। ये रब पे वाजिब नहीं है, ये उसका फजल है कि दे रहा है, जिम्मा करम है, अपने करम से देता है, अपनी अता से देता है। न रब देने में माअज़ल्लाह मजबूर कि देना ही पड़ेगा, नहीं, वो महज करम से दे रहा, फजल से दे रहा है। और जिसको देता है इतना बेमिसाल देता है, जिसको जरूरत है वैसा ही देता है। उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं, जिससे तुम्हारे बदन को ताकत मिले कि जितना खाओ कि जिंदा रह सको, इतना तो रब पहुंचा ही देता है, इतना तो उसने जिम्मा करम पे लिया है। जब चूंटियों को दे रहा है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसे नहीं देगा? इतना तो देगा जिससे तुम्हारा जिस्म सलामत रहे, तुम्हारा जिस एतबार का घर है वो सब खा सकें, भूखा नहीं सुलाएगा। मामला कब बिगड़ता है? जब 200 की जगह 1000 की फिक्र और लालच में पड़ता है। तो रब अपने जिम्मा करम से सबको अता कर रहा है, इसलिए कि अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो सबके हालात से वाकिफ है। और वाकिफियत ऐसी है कि जब वाकिफ नहीं होगा तो रिज़्क़ कैसे देगा भाई? वाकिफ है, उसकी दलील है कि रोजी दे रहा है, और रोजी उसी वक्त दी जाती है जबकि जिसको दिया जा रहा है उससे बिल्कुल मुकम्मल वाकिफियत हासिल हो, वरना कैसे पता चलेगा कि इसको क्या देना है, उसको क्या देना। तो ये इसीलिए सब की रोजियां जमीन पे चलने वाला हो, फजा में उड़ने वाला हो, समंदर में तिरने वाला हो, पत्थरों की तह में रहने वाला हो। बल्कि एक दरख्त ऐसा आता है जिस दरख्त के अंदर छाल होती है, हिस्से बने होते हैं दरख्त के, तो वो एक किस्म का दरख्त आता है कि उस दरख्त को जब अंदर से काटो तो बीच में कीड़े निकलते हैं, बीच में कीड़े निकलते हैं। और वो दरख्त इतना खतरनाक होता है कि अगर कीड़ा उसमें रहता है तो ठीक है, मगर उस दरख्त को खाए तो मर जाए। उस दरख्त को बिल्कुल, दरख्त का जो रहता वो उसका शाख, उसका खंबा बड़ा मोटा होता है, जैसा दरख्त वैसा खंबा, उसके बीच में एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा इस दरख्त को खाए, खुरे दे तो मर जाए। वहां अल्लाह ताला कैसे रोजी पहुंचाता है? उलमा कहते हैं कि दरख्त की जो शाखें होती है, उस शाखों, उस पत्तों से सुबह के वक्त अर्क निकलता है, जैसे आम ठंडियों के मौसम में शबनम उतरती है,
ऐसे उस दरख्तों के अंदर कुछ कतरे निकलते हैं और वो कतरे दरख्त की शाख से होते होते बिल्कुल दरख्त के बीच में अंदर जाते हैं। जहाँ कीड़ा होता है वहां तक पहुंच के उसकी गजा बन जाते हैं। और ये अल्लाह ताला की रज़्ज़ाक़ियत है कि कहां किस हाल में कहां रिज़्क़ दे रहा है। वमा मिन दाब्बत, और फिर क्यों यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, इसलिए कि वो जानता है कहां ठहरेगा कहां सुपुर्द होगा। यहाँ बताते हैं उलमा के मुस्तक़र और मुस्तौदा इससे क्या मुराद है। उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है अल्लाह ताला हर जानदान की रहाइश, रहने की जगह, और मुस्तौदा उसकी कब्र को जानता, कहां रहता है वो भी रब जानता है, और कहां आखिर में रहेगा वो भी जानता है। और बाद उलमा कहता है कि यही नहीं कि सबको रिस्क देता है, तो रिस्क देने के साथ उसकी रहाइश का जानना जरूरी है। अरे भाई किसी को कुछ देने जाओ तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए, वरना कहां जाएगा। तो ये दूसरी दलील है कि सबकी रिहाइश गाह जानता है, कहां कोई कौन रहता है, चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े हशरात कहां रहते हैं वो जानता है, और वहां रोजियां पहुंचा देता है। तो उलमा कहते हैं कि यहाँ एक कौल ये भी है कि मुस्तक़र से मुराद माँ का पेट है, मुस्तक़र ठहरने की जगह, और मुस्तौदा से मुराद जमीन का पेट है। तो गोया रब जानता है कि माँ के पेट में कहां ठहरा है, और आखिर में जब आएगा तो कहां ठहरेगा वो भी जानता है। यानी अल मुख्तसर ये कि बंदे का इब्तदा भी जानता है, उसकी इंतहा भी जानता है। उसकी इब्तदा भी मालूम है, उसकी इंतहा भी मालूम है, सब जानता है। और जहां जो है उसे वक्त पे रोजियां मुहैया फरमा देता, उसका मुस्तक़र। उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद ये भी है कि कहां पैदा होगा वो जानता है, कहां मरेगा वो जानता है। कहां पैदा होगा वो भी, और कहां मरेगा। हर जगह हदीस शरीफ मिशकात में एक दर्स गुजरा, उसमें बयान हुआ कि कहां इंसान मरेगा वो जानता है, और वो इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है। दोनों चीजें इब्तदा इंतहा जानता है, कहां कोई नफ्स जानदार कहां मरे। कुरान पाक में सूरह लुक़मान में इसका जिक्र किया है, अये नफ्सिन तमूत, कोई जान कहां मरेगी वो भी जानता है। यालम मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है वो भी जानता है, और किसको कहां मौत देनी है कहां जिंदगी देनी है वो भी जानता है। जो उसका वक्त आएगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपके दरबार में एक आदमी बैठा हुआ था, और उसको मलकुल मौत ताड़ के देख रहे थे। कभी कभी ऐसे वाक़यात होते हैं, मलकुल मौत को पहचान लेता है बंदा, देख रहे थे। आदमी डर गया कि मलकुल मौत मुझे देख रहे हैं, यानी मेरा टाइम ख़त्म, वैलिडिटी एक्सपायर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, शाम का वाक़या है, सीरिया का। वो बंदा आपका गुलाम था, कहता है हुजूर मुझे फ़ौरन आप यहाँ से हवा को हुक्म दीजिए कि हिंदुस्तान पहुँचा दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं मुझे पहुँचना है। आपने हवा को हुक्म दिया, हवा उस बंदे को फ़ौरन हिंदुस्तान ले आई। थोड़ी देर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो फरिश्ता मलकुल मौत जनाब इज़राइल हाजिर हुए। कहते हैं हुजूर वो बंदा यहाँ बैठा था कहाँ गया? आप फरमाते उसने कहा मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दो। मैंने पहुंचा दिया, काम क्या है? मलकुल मौत कहते हैं मैं आया था उसकी रूह कब्ज करने, मगर उसके जो फाल नामा है, उसका जो आमाल नामा है, उसमें तो लिखा हुआ था, उसकी जो जिंदगी की किताब है तो उसमें लिखा था कि इसकी रूह तो हिंदुस्तान के फुला इलाके में कब्ज करनी है और आज ही करनी है, और ये अभी बैठा हुआ है शाम में बैठा है, मुल्क शाम में, और रूह कब्ज करनी आज है और हिंद में करनी है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं उसने खुद मुझे कहा कि हिंदुस्तान पहुंचा दो। मलिकुल मौत कहते हैं लो उसने खुद अपने लिए रास्ता बना डाला और वहां यहाँ आकर हजरत मलिकुल मौत रूह कब्ज कर लेते हैं। यालमो मुस्तक़रहा मुस्तौदअहा, कौन बंदा कहाँ ठहरेगा, कहाँ सुपुर्द होगा, वो भी रब जानता है। क्यों? कुल्लुन फी किताब मुबीन, सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में लिखा चुका है। सब एक किताब में, जिसको लोहे महफूज कहता है, सब लिख दिया जा चुका है। और क्या होने वाला है, क्या होगा, सब उस किताब में तहरीर है, जो रब की तरफ से तहरीर शुदा है, जिसे लोहे महफूज कहा जाता है। रब उसे जानता है और रब उसका इल्म अपने महबूबीन को देता भी है। रब की अताई इल्म से हुजूर भी लोहे महफूज को जान रहे हैं। रब की अताई इल्म से सरकारे गौसे आजम को भी इल्म है, वो भी जानते हैं। रब जाती तौर पे जानता है जो उन किताब लोहे महफूज में लिखा है कि रबी ने तहरीर किया है। और रब अपनी अता से अपने अंबिया और मुरसलीन और औलिया में जिसे चाहे वो लोहे महफूज का इल्म देता है। ये हुजूर अताई तौर पे जानते हैं। इकबाल कहता है लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब गिना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।